हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से लेके। दोस्तों, अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस किए हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में साइंस के पूछे गए प्रश्न को लेकर आए हैं। सभी संग्रहित प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी गेस्ट किया गया प्रश्न है। 21 में पूछा गया है तो आपको पूछने की संभावना थोड़ा ज़्यादा बनता है, इसलिए आपको लेके आए हैं ये वीडियो को। तो इस वीडियो को आप एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो क्वेश्चन के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप पाई क्लासेस में यानी पाई क्लासेस गया जो है, यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल डेंटल, आईटीआई एवं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है गया में। आपकी गया शहर में यानी गया डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्टूडेंट गया से बिलोंग करते हैं वो एक बार पाई क्लासेस ज्वाइन करके देखिए। न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया है गया के गोलबिघा में एवं बाईपास पे। कहीं भी आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, किन्हीं से भी पूछ लीजिएगा, या फिर अगर आपको नहीं पता हो तो डायरेक्ट हमको पास कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा लोकेशन। तो आप आके गया में गोलबिघा या बाईपास पे आके संपर्क कर सकते हैं। नामी कोचिंग है बाबू पाई क्लासेस गया के लिए, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तैयारी करवाती है। यहाँ से बिहार टॉपर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में बिहार टॉपर यानी बिहार में ऑल ओवर बिहार में फर्स्ट रैंक लाने वाले हैं। तो इसलिए सोचिए कितना ज़बरदस्त तैयारी होता है यहाँ पे पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल एवं आईटीआई के लिए। तो जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल या आईटीआई या फिर बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत ही जल्द आपके जो डायरेक्टर हुए राकेश सर, उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जल्द ही ऑनलाइन की सुविधा प्राप्त किया जाए, लेकिन उनको टाइम थोड़ा सा रिकवर नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन प्रयास किया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट गया से हैं वो ज़रूर एक बार ऑफलाइन आके बैच करिए। ऑफलाइन होता है बाबू, ऑनलाइन होता है। तो जो अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं वो ऑनलाइन ही करेंगे, और जो गया से हैं वो आके ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न आज क्या है वह कह रहा है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। बताया गया प्रश्न, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, धातु कहते हैं, अधातु कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इसका आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन ही ऐसा आ गया। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। करार लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। अगर बाबू लोहा पर हम जिंक को लेपित करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण कहते हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में गैल्वेनिनाइजेशन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न आज का हुआ है, निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? संयोजी यौगिक बाबू CH4 मीथेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो CH4 को। कैसे कहा जाता है? तो देखिए, C के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 को है, तो ये अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो हो जाएगा कितना, देखिए 2 4 6, यानी ये इसका जो 8, इसका जो अष्टक पूरा हो जाता है, यानी कार्बन जो है सहसंयोजी करके अष्टक अपना पूरा कर लेता है, निष्क्रिय बन जाता है। हाइड्रोजन भी अपना देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है सहसंयोजी के कारण, और यह भी अपना अष्टक को पूरा कर रहा है। इसलिए जो CH4 है वह सहसंयोजी यौगिक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, सब पूछा गया प्रश्न है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। कह रहा है, आभूषण बनने वाला सोना होता है। आभूषण बनने के लिए बाबू सबसे शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितना का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना आपको 24 कैरेट का होता है आभूषण बनाने के लिए। अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व कौन है बाबू? तो उत्कृष्ट तत्व किसको कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, जो अक्रिय
जो अक्रिय आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो अक्रिय है, अक्रिय तत्व है, अक्रिय ग्रुप है, वो वाला उसको हम लोग उत्कृष्ट तत्व भी कहते हैं। तो अक्रिय में कौन कौन आता है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनर, रेडन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो अक्रिय तत्व का है? तो आर्गन, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्कृष्ट तत्व उसी को कहते हैं जो आपके शून्य शून्य यानी जीरो, उसको एक और नाम से जानते हैं जीरो ग्रुप, शून्य ग्रुप वाले तत्व को अक्रिय उत्कृष्ट तत्व कहते हैं। तो आर्गन एक उत्कृष्ट तत्व में के उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला जो प्रश्न है वह है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्र एवं टीन के जो मिश्र धातु होता है वह क्या बनता है? ये दोनों को मिलाने से बाबू, अगर ताम्र और टीन को मिलाएंगे तो कांसा बनेगा। क्या बनेगा? तो कांसा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आप जानते ही होंगे कि CaSO4 × ½ होता है। CaSO4 × ½ यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला जो प्रश्न है वह है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? परवल क्षार, परवल अम्ल या लवण या क्षार। तो याद रखिएगा अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह श्वसन की अंतिम उत्पाद है। श्वसन की अंतिम उत्पाद बाबू CO2 है ये और H2O है, या फिर ऑप्शन बी में दिया गया है CO2 और ऊर्जा है, ऑप्शन सी में दिया गया है H2O और ऊर्जा है, ऑप्शन डी में है CO2, H2O और ऊर्जा है। तो श्वसन की अंतिम उत्पाद जो है वह CO2, H2O और ऊर्जा है। याद रखिएगा श्वसन की अंतिम उत्पाद CO2, H2O और ऊर्जा है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इनामेल कहते हैं। दांत की ऊपरी परत को हम लोग इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वह क्या होता है? तो याद रखिएगा छोटी आंत्र होता है जिसकी लंबाई लमसम 6 मीटर होती है। कितना होती है? तो 6 मीटर होती है। मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग छोटी आंत्र होती है जो कि 6 मीटर की होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आज का है वह है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? ऑप्शन ए में परागकोश के अंदर, ऑप्शन बी में अंडाशय के अंदर, ऑप्शन सी में है बत्रिका के अंदर, ऑप्शन डी में है पत्तियां के अंदर। बायोलॉजी का क्वेश्चन है बाबू, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा परागकोश के अंदर। परागकण बाबू परागकोश के अंदर बनते हैं। अगला जो प्रश्न आज का वह है चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं जो होती है किस में पाई जाती है? जंतुओं में पाई जाती है, जाइलम में पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है, या फिर एक कोशिकीय पौधों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा चालनी नलिकाएं जो होती है वह फ्लोएम में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तो फ्लोएम में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चालनी नलिकाएं जो होती है वह फ्लोएम में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आज का है वह है आरबीसी की जीवन अवधि होती है। इसका आंसर तो सभी लोग ही जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। 120 दिन की होती है, या फिर 180 दिन की होती है, या फिर 80 दिन का होता है, या फिर 220 दिन का होता है। आंसर सभी का आना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताया गया प्रश्न बाबू। हम बताए थे कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, इसका आयु वर्ष कितनी होती है। सभी लोग का आंसर आना चाहिए 14 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपसे पूछ रहा है। कोशिका में किसमें? तो कोशिका में। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो ऑप्शन ए में है अस्थि कोशिका, ऑप्शन बी में है पेशी कोशिका, ऑप्शन सी में न्यूरॉन, ऑप्शन डी में है मास्टर सेल। तो याद रखिएगा बाबू मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है।
न्यूरॉन को हम लोग मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहते हैं। याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका अगर आपसे पूछ दे कोशिका के बारे में तो याद रखिएगा न्यूरॉन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पूछा गया प्रश्न है सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो है निषेचित होता है, किस में होता है? योनि में, या फिर गर्भाशय में, या फिर अंडाशय में, या फैलोपियन नलिका में। तो याद रखिए बाबू, अंडाणु जो होता है वो निषेचित होता है। कहाँ होता है? तो याद रखिएगा फैलोपियन नलिका में होती है। कहाँ होती है? तो फैलोपियन नलिका में। अंडाणु जो है निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है 1 ma बराबर होता है। देखिए ma बराबर आपसे पूछ रहा है बाबू, 1 ma बराबर माइक्रो एम्पियर। 1 ma जो होता है वह कितने बराबर होता है? 10 की पावर -3 एम्पियर के, 10 की पावर -2a, या फिर 10 की पावर -1, या फिर 10 की पावर -6। तो याद रखिएगा, आपसे 1 ma अगर पूछे तो 10 की पावर -3 ए लिख सकते हैं। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन यहाँ से आएगा बाबू। अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ पे 1 a पूछा है ना, यहाँ पे 1 ma का मान पूछा, अगर आपसे 2 ma के मान पूछ दे तब कितना होगा? इसी प्रकार आपसे 4 तक पूछ सकता है। 1 ma का मान, 2 ma का मान, 3 ma का मान, 4 ma का मान। तो याद रखिएगा, अगर 1 ma का मान पूछ दिया तो 10 की पावर -3a होता है। अगर 2 ma के मान पूछ दिया तो 10 की पावर -2ma होता है। सॉरी 2a होता है। अगर 3 ma के मान पूछ दिया तो 10 की पावर -1a होता है। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो आपके पूछे गए प्रश्न है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम बता रहे हैं, तो इसे आप याद रखिएगा, पूछे जाते हैं बाबू। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो आज का अगला प्रश्न है वह है डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग कहाँ होता है? भारी वाहनों में किया जाता है, या रेल के इंजनों में किया जाता है, विद्युत उत्पादन में किया जाता है, या इनमें से सभी? तो हमको तो ऐसा लगता है कि डीजल का जो प्रयोग होता है उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आपका ये कैसे होगा? तो देखिए, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग नहीं करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो चलेगा ही नहीं। बहुत ऐसा भारी वाहन है जो कि डीजल का उपयोग किया जाता है। आप जानते ही हैं, घर देहात में, गाँव देहात में देखते ही होंगे। दूसरा जो है रेल के इंजनों में, तो रेल के इंजन में डीजल का उपयोग किया जाता है बाबू। अगला जो है विद्युत उत्पादन में, तो इसमें भी तो डीजल का उपयोग होता ही है। नहीं उत्पादन होगा तो विद्युत कैसे हमारे पास आएगी? ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किए, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत भी हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट आके क्लास कर ले। कल से आपका लाइव क्लास स्टार्ट किया जाएगा। और जिनको भी, जो भी आपके भाई हो, बंधु हो, जो भी आपके साथी हो, यार हो, कोई भी हो, अगर आप पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI या BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप आके गया डिस्ट्रिक्ट के पाई क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच आपको स्टार्ट कर दिया गया। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।